शारदे मुझे ऐसा वर दो, मेधा को मेरी तुम कुशाग्र कर दो। माँ शारदे मुझे ऐसा वर दो, मेधा को मेरी तुम कुशाग्र कर दो। नीर झीर सम मिले प्रीति में बैर यहाँ, नीर झीर सम मिले प्रीति में बैर यहाँ। बैर को हटाकर बस प्रीति मैं अपनाऊं, बैर को हटाकर बस प्रीति मैं अपनाऊं। इस हेतु तुम मुझे हंस कर दो। माँ शारदे मुझे ऐसा वर दो, मेधा को मेरी साथ कर दो। मयूर पंख के हर रंग मुझे प्यारे हो, मयूर पंख के हर रंग मुझे प्यारे हो। किंतु एक रंग सादगी से मुझे भर दो, किंतु एक रंग सादगी से मुझे भर दो। माँ शारदे मुझे ऐसा वर दो, मेधा को मेरी साथ कर दो। चरण कमल में तल्लीन रहे जो सदा, चरण कमल में तल्लीन रहे जो सदा। तुम मेरे मन को ऐसा कमल कर दो, तुम मेरे मन को ऐसा कमल कर दो। माँ शारदे मुझे ऐसा वर दो, मेधा को मेरी साथ कर दो, मेधा को मेरी साथ कर दो। विद्यार्थी क्लैप goes to सेवा मित्रता मन एव मनुष्याणां कारणं बंधनं मोक्ष एव च। मन ही मनुष्य की समस्त बीमारियों का मूल कारण है और संसार के समस्त बंधनों का भी मूल कारण मन ही है। क्योंकि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे भजी। मन ही आपको श्रेष्ठ पद में पहुंचा सकता है और मन ही आपको चोरी डकैती करने वाली व्यवस्था में भी जोड़ सकता है। मन का ही मूल कारण है। तो मन आपका बीमार नहीं होना चाहिए, मन से मनुष्य को बीमार नहीं होना चाहिए, मन स्वस्थ रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हे अर्जुन, संसार में मनुष्य को यदि सबसे पहले व्याधि का कोई मूल कारण होता है तो वो है आपका आहार, युक्त आहार। आहार का युक्त ना होना। हम मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसका ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। ये होते हुए भी हम विजातीय द्रव्यों का सेवन करते हैं तो स्वाभाविक प्रताड़ित तो होना पड़ेगा। युक्त आहार विहारस्य, विहार मतलब होता घूमना फिरना। ऐसी जगह घूमो फिरो जहाँ आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। चेष्टाएं, चेष्टा माने इच्छा। आपकी जो चेष्टाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी युक्त होना चाहिए। कभी भी किसी को भी बिना कारण कुछ भी आप समझने लगो जो नहीं है वो भी समझ रहे हैं। वो आए थे आपके लिए मित्र बन के, आप उसको सब कुछ समझ बैठे। हम भ्रमित हो जाते हैं कई बार। इसलिए चिंतन में भी आपका, सोचने में भी आपका युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य, चेष्टाएं भी आपकी युक्त होना चाहिए। युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, यदि आप स्वप्न देख रहे हो तो स्वप्न के भीतर भी आपको युक्त होना पड़ेगा। स्वप्न में भी न जाने कितना विसंगतिपूर्ण हम लोग चित्र देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को स्वप्न के अंदर में भी युक्त होना पड़ेगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम लोग मन के कहने से काम न करें, मन हमारे कहने पे चले। इस सूत्र को कौन कौन अपनाएगा जीवन में कि बिना किसी टॉनिक के, बिना किसी जड़ी बूटी औषधि के सेवन किए आपकी संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप जो सोचोगे ना वो आपके सामने कहीं ना कहीं से घटित होगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवचा, गीता का श्लोक। नियमित योग अभ्यास करने से आपके शरीर में व्याधियां नहीं आएंगी।
मन को एकाग्र करने के लिए सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया सबसे सरल यदि कोई उपाय है, जब आपका मन विचलित हो, जब मन आपका अशांत हो, जब मन आपका ऐसा लगे कि यार मेरे कोई संसार में कोई नहीं है, इतना सब कमा रहे हैं, इतना सब बनाए हैं, इस काम का कोई हमारा नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाए तो बहुत अच्छा है। इतनी नकारात्मकता जब व्यापक रूप से आ जाए तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-15 बार लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए खुले वातावरण में। मस्तिष्क को शुद्ध रक्त पहुँचना चालू हो गया, आप बहुत अच्छा सोचने लगोगे तो सारी नकारात्मकता कहाँ चलेगी पता नहीं लगेगा। श्वास ही हमारे जीवन का मूल आधार है। श्वास को यदि बहुत अच्छा आप संतुलित करते हो और उसका पूरा उपयोग करते हो तो आप स्वस्थ रहोगे। श्वास को कैसे कंट्रोल करोगे? बैठे बैठे आप लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। संसार के 90% लोग पूरी श्वास को उपयोग नहीं करते, इसीलिए व्याधि हमारे साथ में बहुत अच्छे से प्रेम से, जैसे आपको पहचान वालों को बगल में बिठा लेते ना, ऐसे व्याधियाँ भी आगे बैठ जाती है हमारी बगल। तो जितनी आयु है उसमें 100 की संख्या मिला के यदि आप रोज प्रतिदिन इतना गहरा श्वास लेके और धीरे छोड़ते हो संतुलन के साथ में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लंग्स से संबंधित कोई भी समस्या कभी भी आपको जन्म नहीं लेगी। ठंड के दिन में है तो आप दाहिने स्वर से श्वास ज़्यादा लीजिए, लंबा राइट से श्वास लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, गर्मी बढ़ जाएगी, ठंड लगना बंद हो जाएगी। और यदि बहुत गर्मी लग रही है तो लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, शीतलता आ जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, शीतल प्राणायाम करो, मैंने लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो। हाई ब्लड प्रेशर 5 से 15 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर है तो सूर्य भेदी प्राणायाम करिए, मैंने राइट से सांस लीजिए गहरा, थोड़ा सा रोक के लेफ्ट से छोड़िए। 5 से 10 मिनट में लो ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा अच्छी स्थिति में होती है, आप देख सकते हैं। साथियों, जिला स्तरीय रेड क्रॉस काउंसलर्स कार्यशाला में उपस्थित डॉक्टर्स द्वारा भी प्रथमोपचार कैसे करें की जानकारी प्रदान की गई, जिसे हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही एक अगले वीडियो में हम नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्रों की देखभाल कैसे करें तथा नेत्रदान कैसे कर सकते हैं की उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए